हेलो फ्रेंड्स, आज की स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी आपके साथ ही शेयर करूँ और आप जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। और पहले मैं यूरो यूएसडी का चार्ट इस्तेमाल करता था ताकि ये दिखाने के लिए कि ये फ्रेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट में सब में बराबर तरीके से मेरी स्ट्रेटजीज जो हैं वो काम करती हैं। जो इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ वो काम करते हैं। तो अभी हम एप्पल की जो कंपनी है उसके ऊपर हम ये इंडिकेटर अप्लाई करके उसको भी देखने लगे हैं कि आया कि ये इंडिकेटर स्ट्रेटजीज जो है वो हम काम करने लगे हैं, ये फ्रेक्स के अलावा कहीं और भी काम करती हैं या नहीं करती। तो अभी ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, ये आपको पहले कहीं नहीं मिलेगी और ये इसकी टेस्टिंग भी की गई है और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो है वो देती है। लेकिन बात यह है कि जब आप इंडिकेटर अप्लाई कर देंगे और इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे फिर ये किस्म का इंटरफेस जो है ना ये आपके सामने इस तरह का नज़र आएगा। और ये इंडिकेटर कौन से हैं ये भी अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ और इसके अंदर हमने चेंजिंग क्या क्या करनी है ये भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। भाई यहाँ पे मैं बड़ी मज़े की स्ट्रेटजी जो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और ये स्ट्रेटजीज इतनी इजी और इतनी आसान होती हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर आसानी के साथ इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप बड़े अच्छे तरीके से इनको अप्लाई करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। आपको मेरे या किसी और के सिग्नल्स को भी फॉलो करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो चलिए चलते हैं अभी हम अपने चार्ट के ऊपर और अभी आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो कौन कौन से इंडिकेटर अप्लाई करने हैं और उनके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग करनी है जिसको अप्लाई करके आप अपनी स्ट्रेटजी जो है बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम अपने इंडिकेटर्स को अप्लाई करने वाले हैं तो कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया और एक सेटिंग भी अगर आपसे रह गई तो पॉसिबल है आप इससे फ़ायदा जो है वो सही तरीके से हासिल ना कर सकें जो कि होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर हमने अप्लाई करना है वो है मॉस रेप्लिका का। ठीक है, ये देखें मॉस रेप्लिका लॉन्ग शॉर्ट वर्जन, ये कवर्ड का है तो आपको इसको अप्लाई कर देना है। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आपको नज़र आने वाला है। दूसरे नंबर पे जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, लेकिन वो चेंजिंग क्या करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हम उससे पहले दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर लें। तो दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स का। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स का ये प्लंगर मैन का है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको नीचे कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो नज़र आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है इसकी सेटिंग भी, लेकिन सेटिंग मिस नहीं करनी है आपने। अगर आपने एक भी सेटिंग मिस कर दी तो पॉसिबल है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कि आप उससे अच्छा बेनिफिट ना हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम मॉस रेप्लिका लॉन्ग शॉर्ट वर्जन में हम कुछ चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के व्हील पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो आपका हेरिकिटेल का ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ये आपने इसको 3 से 9 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका स्टाइल है, स्टाइल में आपको ये एक्स मूव का जो ये येलो कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि कंफ्यूज करती है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। और इसके अलावा स्टॉप फाइनल ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं इधर, तो हमें ये नहीं चाहिए बाय के भी और ना ही हमें शॉर्ट के चाहिए। तो हमें जस्ट जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने रख ली, इनपुट में हमने चेंज कर ली, इसके बाद हमने इसको कर दिया ओके। अब ये जो मॉस रेप्लिका का इंडिकेटर है हमारे लिए रेडी है। अब नीचे आना है, हमने लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स के अंदर चेंजिंग करनी है। तो इसके अंदर जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी जो चैनल लेंथ है इनपुट्स के अंदर वो आपने चेंज कर देनी है 7 पे। और इसकी जो एवरेज लेंथ है वो चूँकि हम 15 मिनट स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें इसकी चाहिए 15। और जो ओवरबॉट लेवल 2 है ये हमें 53 से 55 चाहिए। और ओवरसोल्ड लेवल 2 -53 से हमें चाहिए -55। और इसके बाद आप आ जाएंगे स्टाइल के ऊपर। स्टाइल के ऊपर ये जो ग्रे कलर का प्लॉट आपको नज़र आ रहा है हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं रेड और ग्रीन कलर के ये हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला प्लॉट जो है ये ग्रे कलर का ये भी नहीं चाहिए और दूसरे ये रेड और ग्रीन कलर के प्लॉट्स हैं ये भी हमें नहीं चाहिए, कंफ्यूज करते हैं। और उसके बाद ये वाला जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहे हैं ये बार्स वगैरह एरिया, ये हमें एरिया नहीं चाहिए।
तो हम क्या करेंगे कि हम इस एरिया को कॉलम में चेंज कर देंगे। जब आप इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपको ये कॉलम में नजर आएंगे। इसके बाद कर देना हमने इसको ओके, और हमारी सेटिंग इस वक्त बिल्कुल कंप्लीट है। 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी करने के लिए बिल्कुल रेडी। आप इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये जो बेसिकली आपका ये जो लॉन्ग और शॉर्ट का ये जो मोस्ट रेप्लिका का ये जो इंडिकेटर है, ये एक्चुअली आपको बताता है जब भी एक 15 मिनट में ओवरऑल ट्रेंड चेंज होता है तो ये ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशन जो है ना ये आपको देता है। तो और उसके बाद ये नीचे लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स है, ये आपको ओवर सोल्ड और ओवर बाट का जो है वो एक एरिया बताता है। तो इसके अलावा ये जो मिडल की रेंज है ये बताता है कि इस वक्त मार्केट में बायर बैठे हैं या सेलर बैठे हैं, तो इसका काम ये है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस बताता हूँ और कुछ ऐसे रूल्स बताता हूँ जिसको फॉलो करेंगे आप। और अगर आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उस रूल्स पे फुलफिल नहीं होती तो आपने ट्रेड वहाँ पर नहीं लेनी। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग की पोजीशंस को देख लेते हैं कि हमने बाय कैसे करना है। तो देखें, सबसे पहले बाय करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल जो है वो मिल जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग का सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो लाइन ग्रीन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स का इंडिकेटर है, इसका जो एरिया है, ये जो बार्स हैं ये यहाँ पर इस कैंडल पे अप होने चाहिए, बार अप होना चाहिए। और इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ओवर सोल्ड की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ये जीरो लाइन से ऊपर इसकी जो इसकी एवरेज लाइन है जो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाली लाइंस जो है ये आपकी जीरो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल है ये रेड कलर की है, तो आपने रेड कलर की कैंडल के ऊपर ट्रेड आपने नहीं लेनी जब तक कि कोई ग्रीन कैंडल अपीयर ना हो जाए। और जब ग्रीन कैंडल अपीयर हो जाए तो एक बार फिर आपने तमाम चीज़ों को दोबारा देखना है कि ये ग्रीन कैंडल है, लॉन्ग का सिग्नल हमारे पास अपीयर पहले हो चुका है। अगर इसी जगह पर ही हमारे पास ग्रीन कैंडल मौजूद हो तो हम यहीं पर ही ट्रेड जो है वो ट्रिगर करेंगे। लेकिन हमने ग्रीन कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल मिल चुकी है। यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेड है वो भी ग्रीन में है, मींस के अप में है। इसके अलावा जो लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स का जो हमारे पास एक इंडिकेटर है वो भी शो कर रहा है कि ओवर सोल्ड की तरफ है मार्केट इस वक्त। और ये जो बार्स हैं ये भी जीरो लाइन से ऊपर हैं, नीचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन का बाय स्टॉप का ऑर्डर बिल्कुल इसके ऊपर ओपन करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस ग्रीन एवरेज जो इसके बिल्कुल आ रहा है साथ, हम यहाँ पर करेंगे। और इसका जो रिस्क और रिवार्ड रेशो है वो हम करेंगे 1.5 तक। तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमें सक्सेसफुल मिलती है नहीं मिलती। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेड हमें सक्सेसफुल तरीके से इसने हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट कर दिया हुआ है। और ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कि 163.59 से ये ट्रेड चली है और इसने तकरीबन हमें 167.27 तक गई। तो इसका मतलब यह है कि इसने हमें 67 पिप्स का ऑलमोस्ट इसने हमें टेक प्रॉफिट दे दिया हुआ है। और हमारा रिस्क जो है वो आपके सामने है कि रिस्क हमारा 40 पिप्स का था और 1.5 रेशो के साथ इसने ट्रेड जो है सक्सेसफुल कर दिया। चलिए अब हम सेल की ट्रेड को देखते हैं कि हमने सेल की ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी शॉर्ट ट्रेड को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी भी मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट का सिग्नल जो है वो नज़र आना चाहिए। ये हमारी पहली इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड अभी चेंज करने वाली है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे हमने ये देखना होता है कि जो नीचे वाली जो कैंडल है वो हमारे पास रेड होनी चाहिए। और जो हमारे पास अगर ये ग्रीन है तो हम नेक्स्ट कैंडल के नीचे जो है वो अपना ऑर्डर सेल स्टॉप का लगाएंगे। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन के ओवरऑल जो ट्रेंड है ये सेल में होना चाहिए। तो तीन कंडीशंस हमारे पास जो है मोस्ट रेप्लिका के लिए हमारे पास अभी हो चुकी हैं पूरी। तो इसके बाद जो है हम आते हैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ। और जो दूसरा इंडिकेटर है हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स का है।
तो जो लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ें चेक करेंगे जो हमने बाय की ट्रेड में चेक की थी। हम ये चेक करेंगे कि इसका जो है वो ज़ीरो लाइन से नीचे बार होनी चाहिए जो कि आपके सामने है, और इसके बाद जो इसकी जो मूविंग एवरेज है लॉन्ग शॉर्ट बाय मैक्स की, वो भी ओवर बाट की तरफ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रेड कलर की है उसके नीचे हम सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा देंगे, और इसी के ऊपर हम लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस, जो हमारे पास एक रेंज चल रही है, और हमारे पास जैसा कि 1.5 रेशो हमारे पास होनी चाहिए, और जो कि तकरीबन जो है इसने अपनी हमारे पूरी कर दिया। ये देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ये 1.5 इसने अपना पूरा कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ों का भी ख्याल रखना है जहाँ पे आपको ट्रेड जो है वो नहीं लेनी है। आपको अभी मैं काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स जो है वो मैं बता सकता हूँ कि आपको वहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेनी, ख़ास तौर पर जब आपके पास एग्जांपल यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन है। देखें यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल मिली, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन है, यहाँ पर कैंडल देखें, यहाँ पर रेड कैंडल नहीं है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड ओपन नहीं करनी। और इसके बाद ये देखें मार्केट आगे से अब बुलिश चली गई है, देखिए कोई रेड कैंडल अपीयर ही नहीं हुई है, मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ मूव कर गई, तो लिहाजा हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर रेड कैंडल होती और ये वॉल्यूम डाउन होता तो हम इसके नीचे हम ट्रेड ले लेते, लेकिन यहाँ पर देखें अब मार्केट ने रेड कैंडल अपीयर नहीं की और वॉल्यूम दोबारा बुलिश की तरफ चला गया, तो लिहाजा हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। और लॉन्ग ट्रेड का भी यही है, आप देखें यहाँ पर मार्केट ने एक लॉन्ग ट्रेड दी, हमारे कैंडल भी परफॉर्म की, हमारा यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म हमारा चैनल भी बाय में है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डाउन की तरफ है, जीरो लाइन से नीचे है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो मार्केट आपको फेल कर देगी। जब तक तमाम की तमाम कंडीशंस पूरी ना हो, आपने मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरी स्ट्रेटजीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे बताएं। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। तो न्यू सब्सक्राइबर जो न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को यार, और मुझे जो है वो 100 लाइक्स जो है वीडियो पे दें। अगर मुझे 100 लाइक्स आएंगे तो मैं इससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो और मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ सब के सब मैं शेयर करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।